2020 की बात है। ईरान के वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे अयातुल्लाह खामेनेई से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने कोई ऐसी चीज खोज ली थी जिसकी जरूरत ईरान को पिछले 50 सालों से थी। वो कार उठाते हैं और तेजी से तेहरान की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हमले के बाद इजराइल में एक खबर प्रकाशित होती है कि हमने ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को नाकाम कर दिया है। फखरीजादे पर यह हमला ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किया गया था। वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गए थे और ये खोज ईरान का भविष्य बदलने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर वो बात इजराइल को कैसे पता चली जो उन्होंने सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर को बताई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1979 से, जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने रजा शाह पहलवी की सत्ता को उखाड़कर ईरान में इस्लामी निजाम की स्थापना की थी। 1979 तक ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज था, जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल था। कहने को तो ईरान एक आजाद मुल्क था, लेकिन उसके हर फैसले व्हाइट हाउस की दीवारों में किए जाते थे। शाही ईरान के विचारों और उसके अमेरिका समर्थक इसी रवैये को वहां की जनता नापसंद करती थी। इसी को लेकर वहां की जनता और सरकार के बीच में टकराव पैदा हुआ, जिसने जन्म दिया ईरानी क्रांति को। 1979 में ईरानी क्रांति के नतीजे में पहलवी राजवंश क्रांत हो गया। जिस दौर में दुनिया बातिल ताकतों के आगे सजदा कर रही थी, उस दौर में ईरान ने उनका समर्थन करने वाली सरकारों को उखाड़ फेंका था। ईरान की सत्ता अब एक ऐसे शख्स के हाथों में थी जिसे पश्चिमी देश अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। ईरान अब अयातुल्लाह खुमैनी की दस्तरस में था। खुमैनी 1979 की क्रांति के बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बन चुके थे। खुमैनी ने सत्ता में आते ही इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया और देश भर से वैज्ञानिकों को बुलाकर नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च के आदेश दे दिए। उन्होंने सत्ता में आते ही ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सत्ता में आने के 1 साल बाद ही आयतुल्लाह खुमैनी के कहने पर 1980 में एक प्रोजेक्ट अमाद की शुरुआत की गई, जिसका मकसद ईरान को एक परमाणु संपन्न देश बनाना था। इसकी जिम्मेदारी वहां के सबसे काबिल साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को दी गई थी। मोहसिन कोई आम इंसान नहीं थे। ये वो शख्स था जिसे खुद अमेरिका ने ईरानी ओपनहाइमर का नाम दिया था। ओपनहाइमर वही शख्स था जिसने दुनिया के पहले परमाणु बम की खोज की थी। फखरीजादे ने कुछ ही सालों में अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। पश्चिमी देश किसी भी सूरत में ईरान को एक परमाणु संपन्न देश बनते नहीं देखना चाहते थे। अमेरिका ईरान को पहले ही एक खतरे के रूप में देखता था। 1985 में अमेरिकन सीनेट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि अगर ईरान इसी तरह से तरक्की करता रहा तो अगले 7 सालों में वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। ये खबर विरोधियों के लिए किसी धक्के से कम नहीं थी। एक देश जिस पर उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे, वो दुनिया की सुपर पावर बनने के करीब था। फखरीजादे रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ईरान के परमाणु मिशन पर तेजी से काम कर रहे थे। 1991 में जब रूस ने ईरान को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर की, तो ईरान और तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। ईरान की बढ़ती साख और उसके प्रोजेक्ट अमाद ने इजराइल को इतना भयभीत कर दिया कि मोसाद चीफ योसी कोहेन को यह कहना पड़ा कि अब जरूरत है कि ईरान की निगरानी की जाए और उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। इजराइल की इस मांग के बाद यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ और ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। अमेरिका ने न सिर्फ ईरान पर प्रतिबंध लगाए बल्कि उसके वैज्ञानिकों को मरवाना शुरू कर दिया। फखरीजादे को भी कई बार कत्ल करने की कोशिश की गई। फखरीजादे इसलिए भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर थे क्योंकि उनके नेतृत्व में ही ईरान का गुप्त सैन्य परमाणु कार्यक्रम प्रोजेक्ट अमाद काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाना नहीं था, बल्कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करना था जो सीधे इजरायली शहरों को निशाना बना सकें। 2003 में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी फखरीजादे खुफिया तौर पर इस पर काम करते रहे। उन्होंने इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च नामी संस्था की स्थापना की, जो दिखने में तो बस एक रिसर्च सेंटर था, लेकिन इसके अंदर ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। यूनाइटेड नेशन को जब इसके बारे में पता चला तो उसने 2005 में ईरान पर न्यूक्लियर वेपन को बनाने का आरोप लगाकर फखरी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए।
एक तरफ फखरीजादे के खिलाफ जांच चल रही थी तो दूसरी तरफ ईरान के वैज्ञानिकों की हत्याएं हो रही थीं और इन हत्याओं के पीछे कौन था इसे बताने की जरूरत नहीं है। फखरीजादे के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि फखरीजादे के पास वो विजन और वो सोच है जो किसी भी वक्त ईरान को परमाणु शक्ति बना सकती है। फखरीजादे का जिंदा रहना इजराइल के वजूद पर सबसे बड़ा खतरा था, लेकिन उन्हें मारना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ईरानी सरकार ने उन्हें देश की सबसे हाईटेक सिक्योरिटी और IRGC गार्ड दे रखे थे। वो कहीं भी जाते तो उन्हें देश के प्रधानमंत्री की तरह प्रोटोकॉल दिया जाता। ऐसे में उन्हें निशाना बनाना बड़ा मुश्किल काम था। कहा जाता है कि फखरीजादे को मारने के लिए इजराइल ने 15 सालों तक काम किया। उसने मोसाद के एजेंट ईरानी सेना और फखरीजादे के रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाए, सालों तक उन पर नजर रखी। उन्हें मारने के लिए AI बेस्ड हथियारों को टुकड़ों में ईरान लाया गया। एक तरफ फखरीजादे की हत्या की साजिश रची जा रही थी तो दूसरी तरफ ईरान का परमाणु प्रोजेक्ट अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार 2020 में फखरीजादे को वो मिल ही गया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। फखरीजादे ने न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का फार्मूला खोज लिया था और अब ईरान कुछ ही दिनों में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण करने वाला था। इजराइल के पास अब इंतजार के लिए वक्त नहीं था, इसलिए उसने अपने सारे खुफिया मॉड्यूल एक्टिवेट कर दिए। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की कामयाबी का एक फोन खामनेई के पास गया तो दूसरा मोसाद हेडक्वार्टर को। मोसाद को यह खबर उनके खुफिया एजेंटों ने पहुंचाई थी जो चोरी छिपे ईरान की लैब में दाखिल हो गए थे। उस दिन फखरीजादे जल्दबाजी में तेहरान के लिए निकले। वो इतनी जल्दबाजी में थे कि वो अपने साथ अपनी सिक्योरिटी ले जाना भूल गए। दुश्मनों को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। वो अभी तेहरान हाईवे पर ही थे कि तभी उन पर ऑटोमेटिक रिमोट ऑपरेटेड गन से हमला कर दिया गया। ये गन एक पिकअप में लगी हुई थी जिसे मोसाद हेडक्वार्टर से कंट्रोल किया जा रहा था। फखरीजादे की पहचान के लिए इस गाड़ी पर AI ऑपरेटेड हाई डिफिनेशन कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। फखरीजादे पर 13 से 15 गोलियां चलाई गईं। हमला इतना सटीक था कि उनके साथ बैठे लोगों को एक भी गोली नहीं लगी। इस हमले के बाद इजराइल में एक खबर प्रकाशित होती है कि हमने ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को नाकाम कर दिया है। फखरीजादे की हत्या से पहले मोसाद के प्रमुख योसी कोहेन ने अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ कई मीटिंग्स की थी और इनमें ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो से लेकर CIA के डायरेक्टर तक शामिल थे। फखरीजादे की हत्या सिर्फ एक वैज्ञानिक की मौत नहीं थी, बल्कि ये ईरानियों के हौसले और उनकी उम्मीद को खत्म करने की कोशिश थी। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि वो फखरीजादे को खत्म करके ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन वो गलत था। ईरान ने इसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे हथियार विकसित किए जो आज इजराइल के लिए काल बन चुके हैं। इजराइल वो दिन कैसे भूल सकता है जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने उसके आयरन डोम को मिट्टी में मिला दिया था। पिछले 40 सालों में ईरान एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा है जिसका मुकाबला करना दुनिया के किसी भी देश के बस की बात नहीं। ईरान के बारे में कहा जाता है कि ये वो धरती है जहां पर आकर सुपर पावर्स भी दम तोड़ देती हैं। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।